Number 48. Okay, what is the value equals to? इसका आंसर है साइन टू थीटा. कैसे इसको हम देखेंगे, साइन ए प्लस बी साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा प्लस साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा. ओके, एंड सिमिलरली ए प्लस बी ए माइनस बी. तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है 2 साइन ए 2 साइन पाई बाय 4 कॉस थीटा. सिमिलरली साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो वो फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए 2 कॉस पाई बाय 4 इंटू कॉस थीटा. देखो 2 साइन दिस को लेते हैं तो साइन पाई बाय 2 बन जा रहा है, साइन 2a का फॉर्मूला. सिमिलरली 2 कॉस थीटा 2 देखो 2 कॉस थीटा, ये साइन थीटा होगा यहाँ पे, दिस इज साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो दिस इज 1 इंटू साइन 2 थीटा. दिस इज द राइट आंसर. हाँ, क्वेश्चन नंबर 49. देखो बच्चों ये तो बहुत सिंपल है, क्लास 10th लेवल का है, ये क्लास 10th लेवल का. इसका आंसर है एच कॉस 2 थीटा. कैसे ये देखो, ये है दिस होल एंगल इज 2 थीटा एंड दिस इज से थीटा, ये हाइट एच दे रखी है. सपोज हमें एक्स फाइंड करना है, तो इसमें एक तो इक्वेशन बनेगी tan 2 थीटा इज इक्वल टू एच प्लस एक्स अपॉन द बेस वाई. ओके, सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई. यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है. इन दोनों को tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच प्लस एक्स अपॉन वाई. ठीक है, इज इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसमें tan थीटा की इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, दिस इज द राइट आंसर. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 50 है, ये देखिए 50 क्या है, शैडो ऑफ अ टावर बिकम x मीटर लॉन्गर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस. ये था, ये शैडो पहले ऐसे थी, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60, पहले 60 था, अब थीटा हो जा रहा है. ठीक है, तो उसकी शैडो x मीटर बढ़ जा रही है पहले से. इफ द हाइट ऑफ द टावर इज √3x है, तो यहाँ पे भी दो इक्वेशन बना के अगर हम सॉल्व करते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो थीटा की वैल्यू है वो किसके बीच में आ रही है, 30 और 45 के बीच में आ रही है बच्चों. थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें दोनों से, तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसको देख लीजिए. सपोज y है, तो √3x अपॉन वाई tan 60 √3 यानी x इक्वल टू y आ गया. इसको भी हम x लिख सकते हैं. अब √3x अपॉन 2x इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है √3/2 किसके बीच में लाई कर रहा है, tan थीटा की वैल्यू 30 और 45 के बीच में लाई कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए. 51 भी सिंपल है, तो हम इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स, इसमें फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, यानी कि tan इनवर्स हाफ प्लस x/3 अपॉन 1 माइनस x/6 इज इक्वल्स टू π/4. π/4 को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, कैंसिल आउट. अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यूज हम मिल जा रही 1. ओके, सिमिलरली दिस क्वेश्चन इज, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. देखो इसमें से एक cos साइन इनवर्स x इसके साथ ले लो, तो 2 साइन इनवर्स x प्लस π/2 इज इक्वल टू पाई. तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 आ जा रहा है. साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/4, साइन इनवर्स x क्या आ जा रहा है, π/4, यानी 1/√2 इज द राइट आंसर. अब अगला देखिए, इसमें tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज कीजिए और ये वाली कंडीशन को लीजिए, और tan अल्फा प्लस tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज कीजिए, विल गेट π/4. सिमिलरली दिस वन, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए. इससे tan थीटा को थीटा प्लस 9 थीटा यूज करेंगे, यानी tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज कीजिए, tan थीटा प्लस tan 9 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 9 थीटा. तो इसको ब्रैकेट खोलने के बाद जो हमें वैल्यू, दोनों की वैल्यू मिल जा रही है, तो इसका आंसर ये 1 आ जा रहा है, 1. तो 1 इज द राइट आंसर. इससे क्लियर कीजिए, 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 55th क्वेश्चन है बच्चों. इसमें क्या हो रहा है कि जैसे साइन 0 होती है, अब उससे पहले जो वैल्यू होंगी वो नेगेटिव होंगी,
ठीक है। साइन 350 की जो वैल्यू होगी वो -10 आएगी, -10 आए कैंसिल, तो इस तरह से कैंसिल हो जा रही हैं, तो 0 इज द राइट आंसर। ओके, 180 के बाद जो है जो वैल्यू है नेगेटिव आनी शुरू हो जाएंगी, नेगेटिव आएंगी तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो कंसीडर ऑल द सबसेट ऑफ द सेट ए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सबसेट, सुपरसेट ऑफ ए, ये क्लियर नहीं हो रहा है, इसको देखिए आप, ये देखिए इसमें, तो इसका जो आंसर है 57 का डी है। तो x बिलोंग्स टू द, x किसको नहीं बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो x ए को बिलोंग नहीं करेगा, बल्कि x बिलोंग करेगा ए डैश आउटसाइड बी डैश, ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर है ये डी इज द राइट आंसर। इसमें दोनों सही है, क्योंकि ये जो डेल्टा है सिमेट्रिक सेट के लिए होता है, यानी a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, नॉट ए नॉट बी का यूनियन 5 होगा, ठीक है। नॉट ए ये नॉट ए नॉट बी है, इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा, कोई कॉमन नहीं होगा इनमें, तो a इज इक्वल्स टू, ये दोनों सही है, ठीक है। अगला देखिए, ये जो है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या आ रहा है, r इज रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन बाकी कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इससे x की वैल्यू y की टर्म में आ जा रही है, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू समथिंग 3y टाइप का आ रहा है। इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, फिर 1 1, यानी कि ये ओनली कंडीशन 1 होल्ड कर रही है इसमें, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 61 का ये है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी जो वैल्यूज आ रही है 1 और 6 आ रही है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी और ये 1 के बीच में जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है, और 6 के बाद पॉजिटिव, 1 और 6 के बीच में जो इसका डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर। 62 का देखिए, 62 को इसका डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है, 2 पे इसका डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है। इसको डेरिवेटिव करें तो m अपॉन माइनस m अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल टू 0, इस तरह से आ रहा है। x को 2 रखें 4, तो माइनस m प्लस 8n इज इक्वल टू 0, ये 0 आ रहा है, तो ठीक है, इस तरह से 0 आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पर m प्लस 8n की वैल्यू क्या होगी, तो क्योंकि हमें वैल्यूज दे नहीं रखी है यहाँ पे, m और n की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसिक्वेंट डाटा, ये वाला राइट आंसर है। अब ये देखिए, इसमें हमारा जो है एरिया बॉन्डेड से रिलेटेड है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व है, दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, 1,1 पे कट कर रहे हैं, 0 और 1। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके 1 तक लाइन के नीचे का एरिया x dx माइनस 0 to 1 x क्यूब dx, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 1/4। ओके, 64 इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा पे है क्वेश्चन है। तो इससे हम क्या करेंगे, वन वेरिएबल बना लीजिए, ठीक है। x इक्वल्स टू इसको 4225 अपॉन y, तो नाउ 4225 अपॉन y प्लस y को हमें मिनिमम शो करना है। सपोज दिस इज से p मान लिया, ये p है, सम s है, चलो प्रोडक्ट इज गिवन है, तो सम हमें मिनिमम शो करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उससे y की जो वैल्यू आएगी, फिर उसमें डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे, तो इट्स आंसर इज 130, ठीक है। 130 इसका आंसर आ रहा है। x और y 65 और 65 आ जा रहे हैं, x की वैल्यू भी 65 आ रही है, y की वैल्यू भी 65 आ रही है। इसको डेरिवेटिव करके और 0 रख के y की वैल्यूज आ रही है, ठीक है। व्हाट डज द, इसमें ये पैराबोला की इक्वेशन को शो कर रहा है, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट कर, इसको वेरिएबल सेपरेट से इसको सॉल्व करें तो dy अपॉन y इज इक्वल्स टू 2 dx अपॉन x। देखो log y इज इक्वल्स टू 2 log x प्लस log c कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, log
एक्स स्क्वायर सी लॉग वाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है, लॉग से लॉग, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स दिस आर कॉलिनियर, तो बच्चों अगर ये कॉलिनियर है तो स्लोप ऑफ दिस इन दोनों का स्लोप इज इक्वल टू दिस स्लोप करेंगे तो अपने आप ही वैल्यू 1 आ जा रही है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, पी क्यू की वैल्यू 1 आ जा रही है। स्लोप दिस इज इक्वल टू स्लोप दिस करके इसकी वैल्यू पी क्यू की वैल्यू 1 आ जा रही है। स्लोप जब 3 पॉइंट कॉलिनियर होते हैं, पहले और दूसरे का स्लोप इन दोनों के स्लोप के इक्वल है, ठीक है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू दिस एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कोई तो उसकी इक्वेशन होती है x प्लस वाई इक्वल्स टू ए, ठीक है। और ये पास हो रही है तो 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई -1, तो ए की वैल्यू -1 आ गई, तो दिस इज द राइट आंसर, ओके। अब देखिए 60, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टचेस, कोई सर्कल अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, ये देखिए उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट रेडियस के इक्वल होते हैं। अब क्योंकि ये देखो y ये टच कर रहा है, y इक्वल्स टू 2, y 2 है तो इसका डायमीटर 2 हो गया, तो रेडियस 1, सेंटर के कोऑर्डिनेट 1 और 1 हो गए, रेडियस 1 हो गया इसका, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस। इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट सी इज द राइट आंसर, ओके। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो सिंपल है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -12, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, ठीक, ए है हमारा 3, नेगेटिव हमने ले लिया तो 3 लेंगे, तो दिस इज द राइट आंसर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स, क्योंकि हम इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन हाफ इज इक्वल टू 1, दिस इज द मेजर एक्सिस। तो फोकाई के बीच में डिस्टेंस क्या होती है 2, फोकाई, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स, तो हमारा जो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है, सी होते हैं फोकस, सी 2c हो जाएगा, तो ए हमें दिया है 1, तो 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 सी, तो सी आ रहा है √3/2, √3, सी कितना आ रहा है इसमें, तो ये इक्वेशन होती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी बी है हमारा 1/4 इज इक्वल टू ए है 1 माइनस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/2, सी इज इक्वल टू √3 अपॉन 2, ठीक है। तो फोकस, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी 2c √3, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द इलिप्स। इस तरह से इसका आंसर जो है, मैंने √2 देखा था, देख लीजिएगा, इसको क्लियर करके मेथड ही है इसका, ओके। 71 क्वेश्चन देख लीजिए, ABC, ये कोई भी ट्रायंगल ले लो, चलो हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ये A हो गया, ये B है तो ये B साइड होगी, ये C हो गया, हमने एक ट्रायंगल ले लिया, चलो राइट एंगल ले लिया, ये 30 है और ये 60 है, तो अब आप इसका पेरीमीटर साइडों को निकाल लो, देखो हमारा आ जाएगा A अपॉन B, अब ये P क्या है, पहले साइडों को निकाल सकते हैं हम, देखो कैसे, A अपॉन B 10 30 1/√3, तो B इज इक्वल टू √3a, B हो गया। सिमिलरली देखिए A अपॉन C साइन 30 हाफ, तो C इज इक्वल टू 2a, C इज इक्वल टू 2a आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें, इसमें वैल्यू रखें 10 ये, तो हमारा आंसर आ रहा है 2q। वैसे इसको लॉन्ग तरीका भी है, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट
2Q इज द राइट आंसर। एरिया हाफ AB इज इक्वल टू Q है यहाँ पे, यानी A इंटू बी इक्वल्स टू 2Q। तो इनसे ABC की वैल्यूज रखेंगे तो इसमें आप कुछ कर सकते हो। तो 72 क्वेश्चन देखिए, ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। इट कट्स इक्वल इंटरसेप्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इट कट्स इक्वल इंटरसेप्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखें तो x अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस b इज इक्वल टू 1 होगा इसकी इक्वेशन, ठीक है। ये पास हो रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो दिस इज माइनस a। ये देखिए आप a की वैल्यू निकालनी है, इसमें इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ इंटरसेप्ट, तो इसका आंसर 2 आ रहा है। a और a की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, 1 आ रही है की वैल्यू सॉल्व करके, ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के यहाँ x और y की जगह रखे, a की वैल्यू आई आएगी। तो इंटरसेप्ट का सम पूछा है, मॉड a प्लस मॉड a 2 आ रहा है इसका आंसर। अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर द फॉलोइंग, इसका आंसर ये है, क्योंकि कंडीशन ऑफ पैरेललिटी क्या होती है, दो लाइन पैरेलल है तो a1 अपॉन a2, a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन a, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सी इज द राइट आंसर। अगला, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय कटिंग द लाइन। देखो एक लाइन है ये, ठीक है, तो x इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, p, 0 होगा, एंड y इंटरसेप्ट 0, p होगा। ये है मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट आ गया p/2 एंड p/2, ठीक है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ x इज इक्वल टू y, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू y है। तो इफ द पॉइंट दिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस, इक्विडिस्टेंस है ये पॉइंट, ये इक्विडिस्टेंस है तो क्या होगा, a, 3a/2 ये होगा। वेयर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दिस इज द राइट आंसर। x जो y है वो किसके इक्वल है, 3/2x के इक्वल है, तो यानी कि 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 इज द राइट आंसर। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन है द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस, डेविएशन फ्रॉम 100, यानी कि डेविएशन क्या होता है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से 100 को माइनस करें, इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, nx बार माइनस 100n आएगा, इज इक्वल्स टू -20, दिस इज नंबर 1 इक्वेशन। और 92 से nx बार माइनस 92x 92n इज इक्वल्स टू 140, इनको सॉल्व करेंगे मीन निकल आएगा 99, दो इक्वेशन बन गई, ठीक है, मीन आ गया। What is the algebraic sum of deviation of the same set? Similarly, ठीक है, हमारा सब कुछ आ गया, तो n भी निकल गया, x बार भी निकल गया, तो डेविएशन अब 99 से डेविएशन निकालेंगे तो nx बार माइनस 99n इज इक्वल टू निकालना है, तो हमारा 0 आ रहा है, इसका ये निकालना है, 0 आ रहा है। तो 78 क्वेश्चन देखिए, इफ द algebraic sum of deviation of the same set from y, यानी कि अब y से हम निकालना है तो क्या करेंगे, nx बार माइनस ny, तो हम इससे, ये हमें पता है, n पता है, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 90 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। देखो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 51 स्टूडेंट क्लास आर इन AP, तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर 79 आ रहा है बच्चों। मीडियन ऑफ द मार्क्स 79 आ रहा है, मीडियन, क्योंकि हम उसको अरेंज करेंगे, जो बीच में टर्म आ रही है, मिडिल मोस्ट टर्म, 51 स्टूडेंट है, ठीक है, तो मिडिल में क्या आएगा, 51 प्लस 1/2 दैट इज 26 टर्म, 26 टर्म की वैल्यू 79 आ रही है। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द मार्क्स, 79 आ रही है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम द मीडियन, 0 आ रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, देखो ये प्रॉपर्टी का है, इसमें है, ये हमें दिया हुआ है एटलीस्ट नॉन ग्रेजुएट ये दिया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ग्रेजुएट है और टी क्या है आपका, ग्रेजुएट, एंड टी बी द इवेंट दैट फर्स्ट एप्लीकेंट इंट्रोड्यूस एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपेंस है, और डैश आ गया तो नहीं है, 3 ईयर का
एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, ग्रेजुएट है और 3 ईयर का टोटल 90 है बच्चों, ये सॉल्व करेंगे तो 90 आ रहा है, हर एक की प्रोबेबिलिटी 18/90 आ रही है। तो ग्रेजुएट है और एक्सपीरियंस क्या है, 3 ईयर से लेस है, टी डैश लेस है, तो 36/90, दिस इज 3/5 इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू। अगेन वी सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चंस।